Hello friends, I'm Dr. Vishesh Dikshit, pediatric and neonatal surgeon and neurologist. आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन बीमारी के बारे में जो बच्चों में पाई जाती है, हर्निया और हाइड्रोसील। हर्निया और हाइड्रोसील क्या होता है? बहुत से लड़कों में एक सूजन दिखाई देती है उनके ग्रॉइन में या कांख के एरिया में या स्क्रॉटल सैक में, और वो या तो हर्निया हो सकती है या हाइड्रोसील हो सकती है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि हर्निया और हाइड्रोसील क्या होते हैं। हर्निया का मतलब यह होता है कि पेट की जो मांसपेशी होती है, जो मसल्स होते हैं, उसमें एक गैप है जिसमें से अंदर की इंटेस्टाइन्स, अतड़ियाँ या ओमेंटम, जो एक पर्दा रहता है चर्बी का, वो बाहर आने की कोशिश करता है। और हाइड्रोसील में सिर्फ पानी रहता है, जो पेट के अंदर का पानी है वो बाहर आके जम जाता है। हालांकि नाम सेम है, लेकिन बच्चों और बड़ों के हर्निया में बहुत फर्क रहता है। बड़ों में यह हर्निया का कारण रहता है मसल्स की कमजोरी, लेकिन बच्चों में कारण रहता है मसल्स में एक रास्ता, एक गैप। ये समझने के लिए आप सोचिए कि अगर आप एक घास के मैदान से चल रहे हैं तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे घास अलग होती जाती है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं पीछे की घास वापस से बंद हो जाती है। ऐसे ही जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसकी जो गोटी होती है, जो टेस्टिस बोलते हैं, वो ऊपर किडनी के पास बनती हैं और फिर धीरे धीरे नीचे आती हैं, और नीचे आते आते अपना रास्ता बनाते हुए आती हैं और पीछे का रास्ता बंद होते रहता है। जब पैदा होने का समय आता है 7 से 8 महीने, तब ये गोटियां दोनों थैली में आ जाती हैं बाहर और पीछे का रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन कई बच्चे होते हैं जिसमें ये रास्ता बंद नहीं हो पाता है बराबर से। तो जिन बच्चों में उस रास्ते से पानी आके जम जाता है उसको हम हाइड्रोसील कहते हैं, और जिन बच्चों में वो रास्ता थोड़ा बड़ा रहता है जिसमें से अंदर की अंतड़ी या ओमेंटम बाहर आने लगता है, उसको हम लोग हर्निया कहते हैं। अभी आपको ये समझना है कि हर्निया और हाइड्रोसील कब देखा जाता है। ये जन्म पे भी दिख सकता है, 6 महीने पे भी नजर आ सकता है, 1 साल पे, 2 साल पे, 5 साल, 10 साल, कभी भी दिख सकता है। हालांकि ये गैप बचपन से ही रहता है, लेकिन उसमें से पानी या इंटेस्टाइन बाहर आना कभी भी हो सकता है। तो वो बच्चे जिनमें हाइड्रोसील जन्म से देखा जाता है या 1 साल से पहले की उम्र में हाइड्रोसील दिख जाता है, तो हम लोग उनको कुछ नहीं करते हैं 1 साल की उम्र तक। ऐसा सोचते हैं, ऐसा माना जाता है, रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि वो पानी अपने आप एब्जॉर्ब हो सकता है। 1 साल के बाद जिन बच्चों में हाइड्रोसील का पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, सूखा नहीं, उनको सर्जरी लगती है। हर्निया ऐसी बीमारी नहीं। हर्निया जब होता है तो उसमें सिर्फ पानी नहीं, अंदर के इंटेस्टाइन्स बाहर आते हैं, अतड़ी बाहर आती है, ओमेंटम बाहर आता है, और कभी कभी वो अटक सकते हैं। हर्निया जब डिटेक्ट होता है, जब पता चलता है कि आपके बच्चे को हर्निया है, तो उसकी सर्जरी कर देनी चाहिए। उसके लिए आप 6 महीना 1 साल नहीं रुक सकते। ऐसा भी नहीं है कि जिस दिन दिखाई दिया उसी दिन ऑपरेशन करना है। आप प्लान करके 1 हफ्ते 2 हफ्ते सब जांच वांच करके ऑपरेशन की तैयारी करके ऑपरेशन कर सकते हैं। और ये बहुत ही सरल छोटा सा ऑपरेशन है। दोनों हर्निया और हाइड्रोसील का बच्चों में एक ही ऑपरेशन रहता है। बड़ों में दोनों की अलग अलग ऑपरेशन रहते हैं। बड़ों में हर्निया में जाली वगैरह भी उठानी पड़ती है, बच्चों में ऐसा कुछ नहीं रहता है। हम सिर्फ या तो वो पानी निकाल देते हैं, वो अतड़ी को वापस पेट में डाल देते हैं, जो रास्ता है वहाँ 1-2 टाँके मार के बंद कर देते हैं। कोई जाली वाली नहीं बिठानी पड़ती। छोटा सा ऑपरेशन है, सुबह बच्चे का ऑपरेशन किया तो शाम तक छुट्टी भी हो जाती है। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि ये सर्जरी बड़ों की सर्जरी से बहुत अलग है। तो इस सर्जरी के लिए एक बच्चों के सर्जन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। पहले बहुत लोग ऐसे बोलते थे कि हर्निया हुआ तो भी बाद में कराओ, रुक जाओ, बच्चों को बड़ा होने दो। ऐसा नहीं है। हाइड्रोसील है तो हाँ, आप थोड़ा रुक सकते हैं। हर्निया है तो रुक नहीं सकते, क्योंकि कब उसमें अतड़ी अटक गई तो वो छोटी सी सर्जरी बड़ी बन सकती है। अतड़ियाँ कभी कभी खराब हो सकती है, गल सकती है, हमें उनको कट करके वापस ज्वाइन करना पड़ता है। इसलिए कभी भी आपको सूजन के जैसे दिखाई दी ग्रॉइन में या कांख कमर के एरिया में या
बच्चों में जो स्क्रॉटल सैक जिसको हम थैली बोलती हैं वहाँ पे तुरंत एक पीडियाट्रिक सर्जन को जाके दिखाइए, वही आपको आगे ठीक से गाइड कर पाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।